पार्टी को वोट कर रहे हैं? भैया समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट इसलिए कर रहे हैं कि निषाद पार्टी ऐसी कोई खड़ी नहीं हो पाई है। हमारे संजय निषाद जी जो थे ना, वो तो अपनी चोली और झोली भरने का काम कर रहे हैं। इसे बताइए, चोली और मतलब जी, अपने झोली और भरने का काम कर रहे हैं वो। उनको 10 टिकट दिए गए थे, 10 टिकट सारे बेच लिए गए। किसी निषाद को अगर 1-2 टिकट दिए होते तो मान लो हम लोग सोचते कि हमारा समाज को आगे जा बढ़ रहा है। 19 लोगों का, जिनको शूद्र कहा जाए, उनका सत्यानाश करने का प्रोग्राम उनका है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह के तमाम चमचे दलाल नेताओं को पैदा किया है, चाहे वो संजय निषाद हो या राजभर हो। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए इनको पैदा किया गया है, ताकि समाज का वोट एकजुट करके वहां देकर अपना भला कर ले वो लोग। मोदी जी को क्या वजह रहती है कि मोदी जी को समर्थन करें? इससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है। क्या वजह रही? इनकी वजह है कि गरीबों को ये इन्होंने सम्मान दिया है और गरीबों को ये गरीबों के ही मसीहा हैं। कैसे? जैसे कि हमारा जो है शौचालय और हमारा जो है गैस सिलेंडर गरीबों के लिए। दल बदलू नेता के साथ आप लोग जाते हैं फिर उसके पीछे लग जाते हैं? ऐसा कोई नेता नहीं है जो दल नहीं बदलता है। हाँ, मतलब आप संजय निषाद की पार्टी को समर्थन करते हैं, बीजेपी को समर्थन नहीं करते? नहीं, बीजेपी की भी करते हैं। तो अभी तो आप कहते हैं संजय निषाद हमारा नेता है, तो उधर चले जाते हैं। ऐसा है कि जहाँ समाज को फायदा मिलता है और जहाँ समाज की बात सुनी जाती है, वहाँ हम लोग जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में गंगा बैराज पे हुआ और यहाँ पर महाराज निषाद और महर्षि कश्यप की जयंती समारोह का आयोजन यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं कि निषाद समाज के, बिंद समाज के, लोधी समाज के और कश्यप समाज के, उनके समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होके और जयंती समारोह मना रहे हैं। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जनता भी है। और अभी इसी बीच में जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, कानपुर लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं, अभी हैं इंडिया गठबंधन के आलोक मिश्रा भी यहाँ से होके गए हुए हैं। उन्होंने अपनी बात को रखा है। सभी पार्टियों के जो पदाधिकारी इस संगठन में हैं वो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखी, इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कही है। मैं लोगों के साथ भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि जब चुनाव पास में ही है तो ये किसकी तरफ समर्थन करना चाह रहे हैं। आप बात करेंगे आप? अरे भैया मान ले जाओ, लोग उनसे बात करो, हमसे बात करते हो? बात करने में नहीं। क्या सवाल जवाब नहीं होते? क्या नाम है? अच्छा बताओ। हमें नाम है नहीं पता, तो नाम बता क्या नाम आदमी चलिए, आप क्या नाम है आपका? मंटू निषाद। मंटू निषाद जी। तो आपको पहले तो जयंती की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और चुनाव चल रहा है अभी, आलोक मिश्रा अभी आए थे यहाँ पर। तो आप लोग किसको समर्थन करना चाह रहे हैं वाले चुनाव पे, क्योंकि आपका समाज किस तरफ जा रहा है? मोदी जी को। मोदी जी को क्या वजह रहती है कि मोदी जी को समर्थन करें? इससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है। क्या वजह रही? इनकी वजह है कि गरीबों को ये इन्होंने सम्मान दिया है और गरीबों को ये गरीबों के ही मसीहा हैं। कैसे? जैसे कि हमारा जो है शौचालय और हमारा जो है गैस सिलेंडर गरीबों के लिए। और जो जैसे कि हमारा किसानों के लिए 2000 रुपये मतलब 4 महीने में मिलता है और सालाना 6000 रुपये मिलता है। तो आज तक किसी ने गरीबों के लिए और किसानों के लिए किसी ने नहीं सोचा। अभी ये आपको 14 के बाद पता चला है या इससे पहले की कोई सरकारें आपने देखी नहीं? क्या उम्र है आपकी? हमारी है 36 साल। 36 में अगर 10 साल घटा देते तो उस समय आप 26 साल के? हाँ, 26 साल के थे। कोई भाजपा में पद है क्या? हमारा कोई पद नहीं, हम कोई नेता नहीं है, हम आम जनता हैं। हाँ, आम जनता। पहले की सरकारों ने कभी भी निषाद समाज के लिए कोई काम नहीं किया? नहीं, निषाद समाज के लिए एक अलग की बात है, लेकिन किसी अपने समाज की बात करिए आप। अपने समाज के लिए कोई किसी पार्टी ने काम नहीं किया जितना बीजेपी ने काम किया? ये हमारे जो है संजय निषाद जो हैं, जो हमारे जो है हमारे जात के हैं, जो हमारे समाज के हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हैं। जहां हमारा समाज है वहीं हम लोग हैं। वो तो अभी सपा से भी जुड़ गए थे आके, तो आप सपा की तरफ चले गए? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी तो बीजेपी में। इससे पहले तो सपा से सांसद बनवाए थे अपने बेटे को। हम लोग जो है देखते हैं, जहाँ दल बदलू नेता के साथ आप लोग जाते हैं फिर उसके पीछे लग जाते हैं? ऐसा कोई नेता नहीं है जो दल नहीं बदलता है। हाँ, मतलब आप संजय निषाद की पार्टी को समर्थन करते हैं, बीजेपी को समर्थन नहीं करते? नहीं, बीजेपी की भी करते हैं। तो अभी तो आप
कहते हैं संजय निषाद हमारा नेता है तो उधर चले जाते हैं। ऐसा है कि जहाँ समाज को फायदा मिलता है और जहाँ समाज की बात सुनी जाती है वहाँ हम लोग जाते हैं। आपको नहीं लगता संजय निषाद जैसे नेता आपके समाज को जाके दूसरे पार्टियों में बेच देते हैं जाके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संजय निषाद से मिले हैं कभी? बिल्कुल मिले नहीं, लेकिन हमने जो है संजय निषाद की अगर फोटो दिखाए तो जान जाओ? हाँ, पक्का। क्या क्या फायदा दिया संजय निषाद ने आप लोगों को? संजय निषाद ने हमारे समाज को जो है बहुत से जो है फायदे दिए कि मतलब जो है समाज जो है आज तक इतना पीछे था। क्या क्या दिए? हमें 3 चीजें गिना दो कि संजय निषाद ने ये हमारी पार्टी हमारे समाज को। निषाद ने जो इस निषाद जाति को आगे बढ़ाया है। क्या करा है? ये जो है आज क्या है 20-25 स्कूल खोल दिए हैं, 3-4 40-50 हॉस्पिटल खोल दिए हैं, या 4-50 फैक्ट्रियां खोल दी जिसमें निषाद समाज के लोग ही वहाँ पे जा रहे हो। केवल निषाद समाज जो क्या किया है? क्या किया है? समाज जो है आज जो है काफी आगे बढ़ चुका है। समाजों के लिए घर ऐसे बनवाए आपके यहाँ पे पूरे कानपुर में झुग्गी झोपड़ी हैं जो अवैध है, कुछ आपको मालूम है? नहीं मालूम है। यहाँ पे आपका समाज रहता है? नहीं, हम यहाँ जो समाज दारू पी के ऐसे पड़ा रहता है, बहुत सा समाज में आपके लोग हैं, क्या रोजगार के लिए क्या? देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे जो है सुधार होगा, धीरे से सुधार होगा। अगर कोई नहीं है कि राम और निषाद की कहानी थी तो आप राम की तरफ जाते हैं फिर भाजपा की तरफ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम देखिए शुरू से हम लोग बीजेपी में रहे हैं। संजय निषाद के मुसलमानों को कमजोर करने की वजह से मुसलमान आसपास रहते हैं? ऐसा कोई नहीं। हमारे जो है यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता है, जो रहते भी हैं तो वो उनसे हमारा जो है बहुत सा प्रेम रहता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं। बता पाने कि बीजेपी ने आपको दिया कि आप फिर भी इसके बाद बीजेपी भक्त बने घूम रहे हो। चाचा क्या नाम है आपका? विनोद कुमार निषाद। निषादी हैं आप? अभी यहाँ पे कुछ राजनीतिक बातें हो रही थी तो वोट किधर जा रहा है आपका? इंडिया गठबंधन को जाएगा, बसपा को जाएगा, किसको जाएगा? यहाँ तो रामनारायण निषाद भी बैठे हुए, बसपा के नेता हैं वो तो बैठने से कुछ नहीं होता है। वोट कौन नहीं लग जाए ये तो बताओ कम से कम। वोट तो जो है संगठन में जाएगा जो है। संगठन तो 2 बन गए हैं, एक इंडिया बन गया है, एक इंडिया बन गया है। अरे हम अपने संगठन में देंगे जो भाजपा का दिया। अरे हम निषाद संगठन में देंगे। निषाद संगठन में संजय निषाद का दिया। हाँ, मतलब यहाँ पे संजय निषाद की पैठ है। अगर संजय निषाद आज बसपा में शामिल हो जाए तो बसपा देने लगी हो? नहीं तो कहने दिया बसपा। चाचा सही बात करा करो। मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं जो भी संगठन में निषाद संगठन में आएगा मैं उसी को वोट दूंगा। अच्छा, मतलब ये जातिगत प्रभाव है यहाँ पे। सुने लाल जी, ये सभी लोग हैं संजय निषाद को ये लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे वोट कर रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं हालांकि ये लोग कि बीजेपी ने क्या दिया। कल जात के आधार पर वोट किया जा रहा है तो जातिगत गणना करानी चाहिए ना आप लोगों को। भारत में जहाँ तक अभी संज्ञान में आया है कि ओबीसी समाज में बहुत बड़े पैमाने पर अशिक्षा है और अशिक्षा के आधार पर जातिवाद फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल जातिवाद को बढ़ावा दिया है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो आज एजुकेशन पे काम होना चाहिए वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। हमारे ओबीसी समाज के लोगों को, खास तौर से निषाद जाति को, अभी तक उन लोगों ने कोशिश नहीं किया कि विदेशों में पढ़ने भेजा जाए या उनके अंदर भी एक क्वालिटी पैदा हो शिक्षा की। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज भारत के अंदर एक डॉक्टर बनाने के लिए एक लॉ कॉलेज भी होता है और डॉक्टर बनाने मेडिकल कॉलेज भी होता है। मेडिकल कॉलेज में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उस विषय को अभी तक उन्होंने सैनिक स्कूलों में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और वहाँ पे भी सारे ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। मतलब निषाद समाज के भी अगर व्यक्ति को सैनिक बनने की ट्रेनिंग लेनी, उन स्कूलों में जाना है तो जो पहले फ्री था अब वो 2.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। ये स्थिति है। उनका प्रयास है पूरे भारत को निजीकरण में बदल दिया जाए और निजीकरण हो जाने के बाद में भारत के भारतीय लोगों का, खासतौर से ओबीसी लोगों का, जिनको शूद्र कहा जाए, उनका सत्यानाश करने का प्रोग्राम उनका है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह के तमाम चमचे दलाल नेताओं को पैदा किया है, चाहे वो संजय निषाद हो या राजभर हो। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए इनको पैदा किया गया है ताकि समाज का वोट एकजुट करके वहां देकर अपना भला कर लें वो लोग। वो समाज की भलाई के लिए नहीं है, समाज की भलाई के लिए सामाजिक नेता होते हैं, राजनीतिक नेता नहीं होते।
क्या नाम है आपका? देशराज निषाद जी मेरा नाम है। देशराज निषाद जी, भाजपा में तो नहीं है, किसी पार्टी में पद है कोई? हाँ है, समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी में भी आप, ये लोग निषाद पार्टी को वोट कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। भैया समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट इसलिए कर रहे हैं कि निषाद पार्टी ऐसी कोई खड़ी नहीं हो पाई है। हमारे संजय निषाद जी जो थे ना, वो तो अपनी चोली और झोली भरने का काम कर रहे हैं। इसे बताइए, चोली और मतलब जी अपने झोली और भरने का काम कर रहे हैं वो। उनको 10 टिकट दिए गए थे, 10 टिकट सारे बेच लिए गए। किसी निषाद को अगर 1-2 टिकट दिए होते तो मान लो हम लोग सोचते कि हमारा समाज को आगे जा बढ़ रहा है, लेकिन वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे। इसलिए हम लोग जाग चुके हैं। हम लोग इस बार जो है समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी को हम लोग अपने पिछड़े वर्ग को, समाज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जो निषाद के लोग हैं हम लोग एकजुट हो चुके हैं। एकजुट हो के हम लोग अब की बार जो भी वोट करेंगे एक हम लोग अकबरपुर लोकसभा में खड़े, तो मतलब आप राजा रामपाल को जिताने? राजा रामपाल जी को हम लोग जिताएंगे। यहाँ से जा चुके हैं, नहीं को वोट करेंगे। नहीं, आलोक मिश्रा को भी हम लोग का सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे हमारा वोट रहेगा। कुल मिला के हमको समाजवादी पार्टी को जो लड़ाई में है उसको हम लड़ाएंगे, उसको जिताएंगे। ऐसा क्या है बीजेपी में जो आपको वादे किए इसके बाद नहीं दिया उसने बिल्कुल? बीजेपी में देखिए सब झूठ है, जो भी है सब झूठ है। झूठ का मतलब हम लोग को लालच दिया गया कि काला धन लाएंगे, 15 लाख बंटवाएंगे। ना किसी के पास काला धन इकट्ठा कर रहे हैं और जितने नेता लोग हैं उनको बड़े बड़े लोग पर दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को पकड़ रहे हैं। मान लो आप जाइए, नहीं था, सवाल नहीं था। सवाल ये था कि बीजेपी ने कुछ ऐसा दिया क्या, जो वादे किया है वो किया उसने कि नहीं किया? किया है। बीजेपी ने जो भी वादे किए वो सब झूठे हैं, सारे झूठे जी। आमदनी आपके समाज की कुछ बढ़ी है, कुछ उत्थान हुआ इन 10 सालों में कि नहीं? भैया आमदनी तो हमको नहीं लग रही बड़ी हुई है, क्योंकि मजदूर मजदूरी ही अभी भी कर रहा है और पहले भी कर रहा था। लेकिन अब ये है कि अगर मजदूरी मतलब काम ही नहीं मिल पा रहा है कुल मिला के। चलिए आप जाइए कि नहीं, मैं बात करता हूं।